देखिए, सर्वप्रथम आपके मीडिया के सभी साथियों को लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकारिणी की बैठक थी। उसमें सभी पदाधिकारी हमारे बिहार प्रदेश के यहाँ उपस्थित है। आज की बैठक संगठनात्मक लोक जनशक्ति पार्टी जो अभी पिछले दिनों अपने शाहबाद की धरती पर आरा के रमना मैदान पर जो कार्यक्रम हुआ, उसमें सभी साथियों जो शाहबाद क्षेत्र के जितने भी और बिहार प्रदेश के जितने भी हमारे साथी हैं, जो कर्मठता के साथ लगकर शाहबाद की जो उस बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमि, वीरों की भूमि रमना मैदान में जो एक संकल्प लिया, संकल्प के साथ उसमें जो लाखों की भीड़ उमड़ी, उन सब भाइयों को पूरी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से ससम्मान उनको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और उनकी मनोबल को और आगे बढ़ाया गया, ताकि वह कर्मठता के साथ अपने नेता के प्रति, जो हमारे नेता के प्रति जागरूकता थी, उस क्षेत्र के लोगों को वह देखने वाली चीज़ थी। उस रैली में एक बहुत बड़ी बात, एक आगाज किया गया था। 243 सीट पर चुनाव लड़ने की वादा किए थे आपके नेता, वो क्या? देखिए, जिसे हमारे नेता ने बोला मैं चुनाव लड़ूंगा, 243 के 43 सीट पर चुनाव लड़ूंगा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं एनडीए के खिलाफ उन्होंने बोला। 243 से एक व्यक्ति 243 पर नामांकन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं 243 पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के लोगों का और उनका जो पहल है सार्थक होगा, वह खुद 243 सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और एनडीए गठबंधन को जिताने का कार्य करेंगे। उन्होंने यह बोला। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी साजिश है नीतीश कुमार की? नहीं, ऐसा कोई साजिश नहीं है। हमारे नेता पहले भी बोल चुके हैं, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम लोग हमारे नेता बोल चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये आप लोग सवाल करते हैं, लेकिन हमारे नेता पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। बस यही खत्म होती है। सपने कैसे पूरे होंगे? चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा था, जो सपना था बिहार के मुख्यमंत्री बन के बिहार को कल्याण करने के लिए, वो सपने कैसे पूरा? देखिए, हमारे नेता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, क्योंकि एनडीए में वर्तमान और भविष्य के भी नेता हैं, इसलिए उनका जो विज़न है जरूर निश्चित रूप से पूरा होगा। चलिए, आप भी एक आगाज करिए। राजीव जी कौन सा विधानसभा से चुनाव? देखिए, हमारे नेता शीर्ष को तय करना है, शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। हम लोग एक पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। नेता के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है, उनके प्रति अपने जो गरीब भाई हैं, दलित भाई हैं, चाहे वो गरीब भाई किसी समाज से आते हैं, उनको हम लोग मदद करने का जो हमारे पार्टी का विजन है, अपने क्षेत्र में विकास की ओर ले चलना है। हमारे क्षेत्र में पर्यटक को बढ़ावा देना, हमारे क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना, हमारे क्षेत्र में चिकित्सा को बढ़ावा देना है, हमारे क्षेत्र में किसान प्रभावित क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना, हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगे। आपका कोई क्षेत्र वैसा? देखिए, मैं रोहतास जिला से आता हूँ, मैं डेहरी ऑनसोन का निवासी हूँ। चाहते हैं कि डेहरी विधानसभा? हाँ, हम भी चाहते हैं। अपने नेता, अपने राष्ट्रीय चिराग पासवान जी से कहा कि मैं डेहरी के निवासी हूँ, हमारे यहाँ भी डालमिया कल कारखाने थे, हम लोग उस बात को हम लोग अपने नेता के पास रख दिए हैं। डेहरी कारखाना जो आज एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हुआ करता था, आज रेलवे के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। समागम होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए। और आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें हम लोग 29 जून को बहुजन भीम समागम महासंकल्प सभा जो राजगीर में प्रस्तावित हुआ, उस पर हम लोग अपने नेता को, क्योंकि बहुजन के आप देख रहे होंगे बिहार प्रदेश में दिन पर दिन घटनाएं हो रही हैं, बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, उन पर प्रताड़ित किया जाता है, उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ पा रहा है। हमारे नेता निरंतर खड़े रहते हैं, इसलिए हम लोग बहुजन के एक पूरा परिवार चाहते हैं कि पूरा बिहार ही नहीं देश स्तर पर हम अपने नेता को बहुजन का एक दर्जा देकर उनके प्रति लड़ने के लिए वो आगे बढ़ें। और वह चाहते हैं, उसमें प्रस्तावित एक कार्यक्रम है हम लोग का राजगीर में बहुजन भीम समागम महासम्मेलन, उसमें मैं आपके माध्यम से जितने भी देख रहे दर्शकों को मैं भी निवेदन करता हूं कि आप लोग 29 जून को ज़रूर उसमें पहुँचें।
इस कार्यकारिणी के बैठक का मुख्य जो उद्देश्य है वो 8 प्रस्ताव पारित किया गया है कुल मिलाकर। उसमें से सबसे प्रथम है कि 29 जून को राजगीर के मैदान में बहुजन भीम संकल्प समागम का एक आयोजन होने जा रहा है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि शाहाबाद में जिस तरीके से लाखों की भीड़ आई थी हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को सुनने के लिए, और हमें लगता है कि ये जो कार्यक्रम अभी होने वाला है 29 जून को, ये निश्चित रूप से भव्य होगा और इसमें उन लोगों को जवाब होगा जो लोग हमारे नेता को किसी खास वर्ग के नेता समझते हैं। इस सभा के दौरान, ये सभा के माध्यम से ये पूरे देश को बताया जाएगा कि हमारे जो नेता हैं वो किसी वर्ग विशेष के नेता नहीं हैं, वो सर्वमान्य नेता हैं, वो सभी महिलाओं के नेता, सभी युवाओं का नेता हैं। वो महिला युवा की बात करते हैं और गरीब दलित पिछड़ों की बात करते हैं, और जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दिवंगत होने के बाद जिस तरीके से एक दलित चेहरा के तौर पे पूरे देश में वैक्यूम आया है, तो उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए उनके आवाज़ बनकर पूरे देश में उनको सर्वमान्य नेता के तौर पे स्थापित करने का है। उनका चेहरा जो सीएम के चेहरे के रूप में दिखाया है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो है कि कार्यकर्ताओं की भावना, और हमारी ये कार्यकर्ता भावना तो ज़रूर है कि हम लोग अपने नेता को सर्वोच्च पद पर देखें, लेकिन गठबंधन की अपनी एक गरिमा होती है, मर्यादा होती है। उसके तहत आपने देखा होगा आदरणीय चिराग पासवान जी ने विभिन्न मंचों से कई बार बोले हैं कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा, उन्हीं के चेहरे पे किया जाएगा। तो एनडीए का गठबंधन में रहकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित रूप से एक जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का जो अनुभव है और हमारे नेता का जो विजन है और जो जोश है, उसका एक समागम का सरकार आपको देखने को मिलेगी।